दोस्तों, अगर आपके जहन में रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए आइडिया आते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और आपको आइडिया आने के बावजूद दिक्कत हो रही है कि आपके अंदर परफेक्शन आ जाए, किसी तरह से आपके अंदर से डर निकल जाए, कैमरे को फेस कैसे करें, आगे हम हिम्मत कैसे जुटाएं, ये सारी रुकावटें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ लें आज से आप अपने आइडियाज़ को अमल देने लगेंगे और आज से ही कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको वाईटी टेक मेंटर चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने 2025 में यूट्यूबर बनने की कोशिश करनी है तो किन चीज़ों की कमी है जो हमारे अंदर कमी महसूस होती है, हमें आगे बढ़ने से हमें रोकती है। नंबर 1 आ जाती है दोस्तों, परफेक्शन। इस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने घर की फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, डेली बेसिस पर सोचते रहते हैं कि जब तक हमारे अंदर परफेक्शन नहीं होगी हम आगे कंटेंट नहीं क्रिएट करने वाले, यूट्यूब पर आने वाले नहीं है, कैमरे का सामना करने वाले नहीं है। दोस्तों, इतनी सी बात मैं आपको बता दूं कि परफेक्शन तो बहुत मुश्किल से मिलती है, बल्कि सच पूछें तो परफेक्शन मिलती ही नहीं है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि इंडिया में आपके मनोज दे हो गए या आपके ये कैरी मिनाटी हो गए, ये मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। कभी आपने सोचा इन लोगों ने किस तरीके से ग्रो किया? आप इनकी वीडियोस अगर पुरानी उठा उठा के देखें, जैसे ये मनोज दे की वीडियो है, इसको आप देख लें। इसमें आप देख लें कि किस तरीके से वो स्टार्ट कर रहा है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, उसके अंदर कितनी कमी थी और आज के समय में आप देख लें कितने ज्यादा उसने ग्रो किया है। इसी तरीके से कैरी मिनाटी की वीडियो को आप देख लें, ओके, किस तरीके से ये बात कर रहा है, इसके तरीकेकार क्या है, कितना कॉन्फिडेंस है, कैमरे को कैसे फेस कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। और ये आगे आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर जो बड़े बड़े नाम है, जैसे डक्की भाई को बहुत बड़ा यूट्यूबर व्लॉगर माना जाता है, उसकी वीडियो को अगर आप पुरानी देख लें, उसने कैमरे को किस तरीके से फेस किया आप ये देख लीजिए। उसकी वीडियोस के अंदर कितनी लैक्स हैं, कितनी मिस्टेक्स हैं, कितने तरीके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। आप इनमें इरफान जुनेजो को देख लें। इरफान जुनेजो कितना बड़ा नाम है, पाकिस्तान का बड़ा माना जाना नाम है। इसकी कॉन्फिडेंस को देख लें, इसने भी कैमरे को किस तरीके से फेस किया, इस तरह उसने अपनी पहली वीडियो बनाई है, ये आपके सामने है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के ये बड़े बड़े नाम, चाहे मनोज दे हो, चाहे करीम मिनाटी हो, इरफान जुनेजो हो, डक्की भाई हो, ये सारों के सारे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अब कैमरे को फेस किया, लेकिन क्योंकि इनके अंदर लगन थी काम करने की, काम को करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी मेहनतें की और सारी रियादतें की और आज वो कुछ बन पाए। आप भी बन पा सकते हैं। आप में किसी चीज में किसी न किसी टैलेंट आपके अंदर मौजूद होगा जो आपको आगे लेके जा सकता है। इन चीजों को दोस्तों समझना जरूरी होता है। थोड़ी सी अपने अंदर ताकत लाएं, अपने अंदर हिम्मत लाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। जब आपको भूख लगती है, अपने घर में आप जाते हैं, अपनी मदर से कहते हैं कि अम्मी मुझे खाना दो, या वालिद से कोई बात कहते हैं, कोई भी, उस वक्त भी तो आपके सामने कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर हिम्मत जुटाइए कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को भूल जाएं कि परफेक्शन नाम की कोई चीज है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपके सामने एग्जांपल दे दिए, इन सब ने शुरू में स्टार्टिंग में गलतियां की हैं और मुझसे खुद जाती तौर पर भी कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन इसको अपने अपने पर हावी नहीं कर लेते। नंबर सेकंड बात आ जाती है दोस्तों, जिससे आप घबराते हैं, वो है फियर। खौफ होता है आपको कि आप कैमरे को कैसे फेस करेंगे, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या करेगा। दोस्तों, कभी लोगों ने भी परवाह की है? लोगों को अगर आप परवाह के आप समझने लगे कि जी परवाह करेंगे, लोग मुझे देखेंगे, मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं वैसा लग रहा हूँ, ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ये सारे लोग भी इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप बैठ गए काम करने तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। फजूल बैठ के टाइम ज़ाया करने से और खौफजदा होने से कि जी मुझे कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, इन चीज़ों से आपने फिक्र नहीं करनी। अच्छा काम करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को समझाएं। किसी भी बीच में काम कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो या कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो या किसी को टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हो, किसी भी नीच में, चाहे वो डाटा नेटवर्क की हो या कोई भी हो, आप किसी भी इस फील्ड में जहाँ पर आप एक्सपर्टीज रखते हैं, उस नीच में आपने बिस्मिल्लाह करनी है और अल्लाह के ऊपर यकीन रख के आगे बढ़ना है। खौफ को अपने दिल से निकाल दें। खौफ को निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप जिस चीज़ से खौफजदा हैं, जिस चीज़ से परेशान हैं, वही काम करें और देखिएगा आने वाले वक्तों में इन्हीं लोगों की तरह आपने भी आगे बढ़ जाना। दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट आ जाता है, बहुत ही कॉमन, जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है।
لیک آف ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ جی ٹائم بالکل نہیں ہے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں کیسے کروں گا، میں یہ کروں گا۔ میں سب سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ خود بھی تو لوگوں کی ویڈیوز جس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے انجوائمنٹ کا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کا وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ ویوز دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے آپ ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ بہانہ بہت ہی زیادہ فضول اور بیکار ہے۔ آپ ان چیزوں کو دل سے نکال دیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وقت آپ کے پاس آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، وقت خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر ٹائم مینجمنٹ بڑا میٹر کرتی ہے۔ صحیح سمے سے صحیح ٹائم سے ہر کام کریں گے، کھانے سے لے کے، نماز سے لے کے، قرآن سے لے کے، ہر چیز، پڑھائی سے لے کے ہر چیز کو مینٹین کریں تو خود بخود ٹائم نکل جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ پڑھائی کو فوکس بعد میں دیں اور یوٹیوبر بننے کے لیے آگے چلے جائیں۔ پہلے تعلیم کی طرف جائیں، اس کے بعد آپ کوئی چیز بننے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمے نہیں ہے، وقت نہیں کا بہانہ بہت پرانا ہو چکا، اس پہ لوگ اب بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہ تو ایک بہانے ہیں، لیکن آپ اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا۔ نمبر 4 پہ دوستوں جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے انسپائریشن۔ آپ کسی سے انسپائر ہو کے یوٹیوب پر آتے ہیں، کسی بڑے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر انسپائر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ بھول جاتے ہیں اس نے وقت کو لگایا ہے، صحیح طریقے سے مینٹین کیا ہے، محنت کی ہے۔ آپ ہی محنت کر سکتے ہیں اور آپ کرتے بھی ہوں گے۔ آپ کے اندر کمی نہیں ہے کسی چیز کی، آپ انسپائر ہو کر آئیں، اس کی ویڈیوز سے سیکھ لیں۔ کسی بھی بڑے انسپائر ہونے کے لیے کسی بھی بڑے یوٹیوبر سے جو آپ کی نیچ ہے، جو آپ کو پسند ہے، جس طرح کی ویڈیوز آپ زیادہ دیکھتے ہیں، اس نیچ کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اپنی موبائل کی ہسٹری کو دیکھ کے کر سکتے ہیں، موبائل میں ہسٹری ساری آ رہی ہوتی ہے، جو چیزیں آپ میکسیمم دیکھتے ہیں اس نیچ کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے اندر جو بھی یوٹیوبر ہے، بڑا یوٹیوبر ہے، اس سے آپ انسپائر ہو کے اس کے طریقہ کار کو کاپی کر کے اس سے بہتر کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ پریکٹس سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے انسپائر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اگر کسی سے انسپائر ہو گئے، کسی بھی بڑے یوٹیوبر سے، چاہے وہ انڈیا کا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا ہے، کہیں کا بھی ہے، اگر آپ اس سے انسپائر ہو گئے اور آگے کام کرنا چاہتے ہیں تو بھائی بسم اللہ کریں۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس وقت کا انتظار کریں؟ یہ سب باتیں فضول ہیں۔ کل سے نہیں، آج سے کام شروع کریں اور آگے بڑھنے کی طرف دھیان دیں۔ دوستوں، ان 4 پوائنٹ کو لے کے پریشان نہ ہو۔ ان چیزوں کے اندر یہ فضول کی باتیں، ان چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ Thanks for watching. Want more YouTube secrets? Check out our recommended videos and subscribe now for more.